दोस्तों, शेयर बाजार की दुनिया में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक इंसान की उंगलियों की एक छोटी सी थरथराहट ने एक ही दिन में किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। 8 दिसंबर 2005 का दिन था और आज ही के दिन जापान का टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज हिलने वाला था। यह एक ऐसा दिन था जिसने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि बाजार में पैनिक यानी कि डर की कीमत क्या होती है। आज की कहानी सिर्फ ट्रेंड की नहीं बल्कि उस इंसान की है जिसने एक छोटे से कमरे में बैठकर जापान के सबसे बड़े बैंकिंग सिस्टम को घुटनों पर ला दिया। और उस इंसान का नाम था तकाशी कोटेगावा। एक ऐसा नाम जो आज भी ट्रेडिंग की दुनिया में रहस्य बना हुआ है। आज हम उसके जीवन की उस मास्टर क्लास को डिकोड करेंगे जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि ट्रेडिंग किस्मत का नहीं बल्कि मेंटल स्टेबिलिटी का खेल है। कहानी शुरू होती है 1978 में टोक्यो से दूर इचिकावा शहर में। तकाशी कोटेगावा कोई अमीर घर का बच्चा नहीं था। वह एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में पला बड़ा था। जब उसके साथी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बाद बड़ी कंपनियों में सैलरी मैन बनने का सपना देख रहे थे, तकाशी का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उसने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी क्योंकि उसे लगा कि 9 to 5 की नौकरी उसे वो आज़ादी नहीं दे सकती जो वह चाहता था। उसने सालों तक डिलीवरी बॉय और दुकानों में छोटे मोटे काम किए, लेकिन वह फालतू पैसे खर्च नहीं करता था। उसका एक ही मकसद था, पूंजी इकट्ठा करना। उसे एक एक येन यानी कि इंडियन करेंसी में रुपया बचाया। साल 2000 के आसपास जब इंटरनेट का दौर शुरू हुआ, तकाशी ने अपनी मेहनत की कमाई करीब 1.6 मिलियन येन को दांव पर लगाने का फैसला किया। उस समय जापान में ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं थी। लोग उसे जुआ समझते थे, लेकिन तकाशी के लिए यह एक गणितीय पहेली थी। तकाशी ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। उसका ट्रेडिंग सेटअप बहुत ही साधारण था, पुराने मॉनिटर्स और एक बेसिक इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन उसका डिसिप्लिन फौलादी था। वह सुबह 7 बजे उठता, पास की दुकान से राइस बॉल्स लाता ताकि उसे लंच के लिए बाहर ना जाना पड़े और उसका ध्यान हटके भी ना। वह किसी भी बड़े टीवी चैनल या एनालिटिक्स की बातें नहीं सुनता था। उसका मानना था कि खबरें तो पुरानी हो जाती है, असली सच तो चार्ट से बोलते हैं। वह 2 चैनल जैसे फोरम पर लोगों की बातचीत पढ़ता था। उसे यह समझ आ गया था कि जब लोग डरे हुए होते हैं तो वे गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों में मुनाफा छिपा होता है। साल 2000 से 2005 के बीच उसने अपनी छोटी सी पूंजी को बढ़ाकर करोड़ों में बदल दिया, लेकिन दुनिया को अभी भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। 8 दिसंबर 2005 की सुबह मिजुओ सिक्योरिटीज के एक ट्रेडर ने एक ऐसा ऑर्डर पंच किया जिसे आज भी फैट फिंगर एरर कहा जाता है। उस समय जे काम कंपनी का आईपीओ आया था। नियम के मुताबिक एक शेयर को 6,10,000 येन में बेचना था, लेकिन गलती से उसने 6,10,000 शेयर्स को सिर्फ 1 येन में बेचने का ऑर्डर डाल दिया। लेकिन जैसे ही यह ऑर्डर मार्केट में आया, स्क्रीन पर हड़कंप मच गया। स्टॉक की कीमत मिट्टी में मिल गई। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को लगा कि कंपनी तो डूब गई है या कोई बड़ा स्कैम है। वे सब डर के मारे अपने शेयर्स बेचने लगे। लेकिन तकाशी ने कुछ और देखा। उसने देखा कि यह एक माननीय गलती है और कंपनी की वैल्यू इतनी कम तो हो नहीं सकती। लेकिन जब मिजुओ सिक्योरिटीज के लोग पागलों की तरह कैंसिल बटन दबा रहे थे जो सिस्टम की खराबी के कारण काम नहीं कर रहा था, इस समय तकाशी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने हजारों शेयर्स कौड़ियों के भाव खरीद लिए सिर्फ कुछ ही मिनटों में। जब मार्केट को अपनी गलती का एहसास हुआ और स्टॉक वापस ऊपर आया, तकाशी की स्क्रीन पर मुनाफे के आंकड़े नाच रहे थे। उसने उस एक ट्रेड से लगभग 2 बिलियन येन यानी कि $16 मिलियन कमा लिए। उस दिन जापानी स्टॉक एक्सचेंज का प्रेसिडेंट तक हिल गया था, लेकिन तकाशी अपने कमरे में बैठकर शांत चाय पी रहा था। तकाशी को इंटरनेट पर BNF नाम दिया गया। लोग उससे पूछने लगे कि आपकी सफलता का राज क्या है। तकाशी ने जो बताया वो आज के हर ट्रेडर को नोट कर लेना चाहिए। वह कहता था, मैं पैसों को पैसा नहीं समझता, सिर्फ नंबर समझता हूं। अगर मैं इसे पैसा समझूंगा तो नुकसान होने पर मेरा दिल घबराएगा और मैं सही फैसला नहीं ले पाऊंगा। तकाशी तभी मार्केट में घुसता था जब आखिरी रिटेल ट्रेडर भी डर के मारे अपना स्टॉक बेच चुका होता था। वह गिरते हुए चाकू को पकड़ने में बिल्कुल माहिर था, लेकिन पूरी कैलकुलेशन के साथ, हवाई में नहीं। वह कभी भी लालच में आकर टॉप का इंतजार नहीं करता था। जैसे ही खरीदार वापस आने लगते, वह अपना मुनाफा लेकर बाहर हो जाता था। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि कोई भी इंसान इतनी बड़ी जीत के बाद मीडिया के सामने आकर अपनी प्रशंसा करता,
लेकिन तकाशी उन सब में से बिल्कुल अलग था। उसने कभी इंटरव्यू नहीं दिए, उसने कभी महंगी कारें या विला नहीं खरीदे। उसे आज भी टोक्यो की गलियों में साधारण कपड़ों में देखा जा सकता है। 2008 के मंदी के दौरान भी उसने अपनी संपत्ति को बचाया और उसे कई गुना बढ़ाया। आज कहा जाता है कि उसके पास $200 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन वह आज भी उसी सादगी से जीता है। दोस्तों, तकाशी कोटेगावा की कहानी हमें सिखाती है कि मार्केट में असली हथियार आपका लैपटॉप या सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि आपका दिमाग है। पैनिक में शांत रहना ही एक महान ट्रेडर की निशानी है। वह कोई सुपरस्टार नहीं बनना चाहता था, वह बस अपना काम बखूबी करना चाहता था। दोस्तों, अगर आपको जापानी स्टॉक मार्केट के इस साइलेंट किलर की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग लेजेंड्स की अनसुनी कहानियां लेकर आऊं तो कमेंट में ट्रेडिंग लेजेंड्स जरूर लिखना। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।